आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस, ये पादपों में पोषण मीन्स जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसको प्लांट का न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। मतलब प्रकाश प्लांट अपने भोजन को कैसे बनाते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन। तो जो प्रकाश संश्लेषण है इसको समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। जो प्लांट हैं, जितने भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट हैं उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसके द्वारा वो अपने भोजन को बनाते हैं। तो अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रत्येक पादप मतलब प्रत्येक हरे प्लांट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों द्वारा भोजन का बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब जो भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं तो पौधों द्वारा यह भोजन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब जो इस क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। मतलब जैसे ये प्लांट है तो ये क्या करेगा, ये प्लांट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और जल और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी उपस्थिति में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करेंगे। कैसे, जैसे देखिए जो लीफ होती है उसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है ये लीफ में उपस्थित होता है। तो इस क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोफिल की ही वजह से होती है। और एक चीज बता दें, जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट मीन्स जैसे जो लीफ है और जो कुछ स्टेम ग्रीन होती हैं वो किसकी वजह से होती है, वो क्लोरोफिल की वजह से। जो क्लोरोफिल होती है इसी की वजह से प्लांट जो है ग्रीन होता है। प्लांट की पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो लीफ में क्या है, क्लोरोफिल। लीफ में हो गया क्लोरोफिल और इसी लीफ पे क्या पड़ेगी, सनलाइट। इसी लीफ पे सनलाइट पड़ेगी। तो अब इसके पास दो चीज हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इस पे सनलाइट आ गई मीन्स सूर्य का प्रकाश आ गया। अभी इसके बाद क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल। जल कहाँ से लेगा, जो ये प्लांट है इसमें सॉइल से, मिट्टी से क्या जाएगा, जल जाएगा। जल किस में जाएगा, सभी पत्तियों में जो है जल जाएगा। और सभी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो जो क्लोरोफिल है जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और एटमॉस्फेयर से, पर्यावरण से इसको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पत्तियों का कलर भी जो है हरा होता है, और मिट्टी से क्या मिल जाएगा, जल। तो इससे ये क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जब ये अपने भोजन का निर्माण करेंगे, अब देखिए जो पर्णहरित मीन्स क्लोरोफिल है, ये क्या करता है, पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो जो सूर्य की प्रकाश को क्या करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को जो है सूर्य की प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब जैसे ये जो लीफ है, जो ये होल प्लांट मीन्स पूरा प्लांट है, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मृदा से अवशोषित जल, मिट्टी से जल ले लेंगे। इससे क्या होगा, ये स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं मीन्स प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऐसे जो जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। और जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक पे। तो जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो टोटली ऑटोट्रॉपिक मीन्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी वजह से जिस क्रिया से ये अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब जो ये अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। और हेट्रोट्रॉपिक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इस वजह से वो हेट्रोट्रॉपिक है। और हेट्रोट्रॉपिक पूर्णतः से प्लांट पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो अब देखते हैं ये जैसे क्या करेंगे, एक बार समझते हैं। जैसे ये
लीफ है, लीफ में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल और सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश इस पे पड़ेगा, इस पे है क्लोरोफिल, और सॉइल से चला जाएगा जल, और उसके बाद पर्यावरण से मिल जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों चीजों को मिला के क्या होगा, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। तो उस केमिकल रिएक्शन से ये क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे और उस भोजन को यूज करेंगे। तो अब समझते हैं इस जो है रिएक्शन के थ्रू। तो जैसे ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और ये क्या बनता है, ग्लूकोज। जो क्लोरोफिल है वो लीफ में है, लीफ में क्या है, क्लोरोफिल। इस लीफ पे क्या पड़ेगा, सनलाइट। पूरे प्लांट पे क्या पड़ता है, सनलाइट पड़ता है ना। उस सनलाइट में जितनी भी लीफ है उसमें क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जैसे ही रिएक्शन हो जाएगा सनलाइट से, तो सनलाइट जो है क्लोरोफिल पे पड़ेगी, मीन्स लीफ पे। तो ये लीफ जो है क्या करेंगे, जल, सॉइल से इन लीफों के पास क्या होता है, जल होता है। तो इनके पास जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल है ही, पर्यावरण से क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चीजों को, इस क्रियाओं को मिला के जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो जो ग्लूकोज है ये जो है अपने न्यूट्रिशन के रूप में यूज करते हैं। तो जो इस क्रिया से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज के बनने के बाद इनमें जो कुछ वाटर है ना, वो इस क्रिया के थ्रू बच जाता है। तो जो इस वाटर होता है इसको ये कभी मतलब मैक्सिमम रिसाइकल करके पुनः यूज करते हैं इस क्रिया में। तो जो इस वाटर का यूज करते हैं रिसाइकल करके, तो उसी समय कुछ वाटर का जो है लॉस होता है, मीन्स वो पर्यावरण में निकल जाता है पर्यावरण में। तभी जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो गर्मियों के मौसम में जब हवा बहती है तो हवा ठंडी आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर जो है वो लीफ से जो है रिलीज होता है, लीव्स के थ्रू लॉस होता है। तो इसी वजह से जो है वायु ठंडी हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, और कुछ जो है जल रिसाइकिल करके यूज कर लेंगे, और कुछ जल लॉस हो जाएगा पर्यावरण में। अभी इन सब की क्रियाओं के साथ साथ इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है वो ये क्या करेंगे, पर्यावरण में रिलीज कर देंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं वो पर्यावरण में ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। एक बार समझते हैं फिर से इस क्रिया को। जैसे ये लीफ है, मीन्स ये होल प्लांट है, ये एक लीफ से समझते हैं। इस लीफ में क्या है, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है इस लीफ में है, इस लीफ पे अब क्या पड़ेगी, सनलाइट। और जो फोटोसिंथेसिस होता है, मेन चीज समझे, ये सिर्फ सनलाइट में ही होगी। तो सनलाइट में ही होगी, अगर बोले तो दिन में ही होगी। तो जब इस लीफ पे क्या पड़ेगी, सनलाइट, इसमें क्या है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल सनलाइट हो गया। अब इस लीफ के पास क्या है, वाटर है। वाटर कैसे, ये सॉइल से इसके पास वाटर है। तो वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, और पर्यावरण से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब चारों चीजों का इसमें रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ये क्या बना लेगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ये जो है अपने न्यूट्रिशन के रूप में यूज करेंगे। और उसके बाद जो जल जो है बचेगा इनके लीफ में, उसको ये रिसाइकल करके पुनः यूज करेंगे, और कुछ जल जो है यहीं से लॉस हो जाता है। अभी इन सब क्रियाओं के साथ क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिक्रीशन होगा, और वो पर्यावरण में सिक्रीशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फोटोसिंथेसिस हम लोग समझ लिए हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स जो पूरा प्लांट है वो जो ग्रीन पार्ट होता है वो किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो आई होप कि आप लोगों को फोटोसिंथेसिस समझ में आया होगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।